नमस्कार, मैं माइका गोवर्धन रेड्डी हूँ। आज हम शासन यानी गवर्नेंस को एक विज्ञान की तरह देखेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे और इसके लिए हम मेघालय के रियोंगजेंग विधानसभा क्षेत्र को एक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हमारा पूरा ध्यान पूर्वी गारो हिल्स के रोंगजेंग पर है। यही वो जगह है जिसकी राजनीतिक नब्ज को हम आज गहराई से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा ये पूरा विश्लेषण 6 हिस्सों में बटा होगा। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चुनावी नतीजों के संकेतों को समझेंगे और आखिर में शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोंगजेंग एक पहाड़ी ग्रामीण इलाका है। यहाँ की जिंदगी, यहाँ की जमीन और मौसम से सीधी जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर निर्भर है और यहाँ की संस्कृति पर गारो जनजाति की गहरी छाप दिखाई देती है। अब ये नंबर देखिए, 85% से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि यहाँ के लोग लोकतंत्र में कितनी गहराई से शामिल होते हैं। ये एक बहुत बुलंद आवाज है जो चाहती है कि उसे सुना जाए। और यहीं पर वादों और हकीकत के बीच की खाई साफ नजर आती है। मतदाताओं की शिकायतों की जड़ें और सरकार पर जो अविश्वास है वो यहीं से पैदा होता है। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, ये तस्वीरें शासन की नाकामी का जीता जागता सबूत है। एक तरफ एक असुरक्षित कॉलेज की बिल्डिंग है तो दूसरी तरफ ये टूटते फूटते स्कूल जहां बच्चों को क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने जमीनी हकीकत को महसूस किया। अब भावनाओं से आगे बढ़ते हैं और 2023 चुनाव के सख्त आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर भी अपनी एक कहानी कहते हैं। 2023 के नतीजों को देखिए जरा। जीत का अंतर सिर्फ 128 वोट। वोट इतने बटे हुए थे कि जीतने वाले उम्मीदवार को 30% से भी कम वोट मिले। इसे कहते हैं एक खंडित जनादेश। और ये स्लाइड, ये तो कमाल की कहानी बताती है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसे गिरा। सोचिए, 2013 में जो पार्टी विजेता थी वो 2023 में खिसककर सीधे 5वें स्थान पर आ गई। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मतदाताओं की ये शिकायतें सिर्फ मांगे नहीं हैं। सुरक्षित स्कूल और एक जवाबदेह शासन, ये उनके सम्मान और गरिमा के संवैधानिक अधिकार का हिस्सा है और इन मुद्दों पर जानकारी के साथ अपनी बात रखना जनता का कर्तव्य भी है। अब तक हमने देखा क्या हुआ, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। 2023 के चुनावी नतीजों के पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यवस्थागत कारण थे, यानी सिस्टमिक रीजंस। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, विपक्ष के वोटों का बुरी तरह बट जाना। दूसरा, कांग्रेस का जमीनी संगठन जो लोगों के रोजमर्रा की शिकायतों से दूर हो गया था। और तीसरा, सत्ता में होने का दोधारी असर। मतलब संसाधन तो आपके पास होते हैं, लेकिन जनता की नाराजगी का सामना भी आपको ही करना पड़ता है। एक चुनाव से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। आइए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और पिछले 7 चुनावों के पैटर्न को देखते हैं। इससे हमें यहाँ के मतदाताओं के लंबे समय के व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी। इस टेबल से कई दिलचस्प बातें सामने आती हैं। यहाँ की राजनीति बहुत अस्थिर है, निर्दलीय उम्मीदवार अक्सर जीतते हैं, वोट शेयर में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और एनपीपी की जो हाल की जीतें हैं वो भी बहुत ही नाजुक, बहुत कम अंतर वाली हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि रोंगजेंग में सत्ता में होना कोई फायदा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है और इतिहास गवाह है कि ज्यादातर पार्टियां इस परीक्षा में फेल हुई हैं। यहाँ के मतदाता काम देखते हैं। तो हमने समस्या को समझा, उसका विश्लेषण किया। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक स्पष्ट कार्यवाही योग्य रणनीति की रूपरेखा है जिसका लक्ष्य रोंगजेंग के मतदाताओं का विश्वास वापस जीतना है। ये रणनीति 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, शिक्षा, जैसे स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखना। दूसरा, जन संवाद के जरिए लोगों से गहरा जुड़ाव बनाना। तीसरा, सत्ता विरोधी वोटों को एकजुट करने की कोशिश करना। और चौथा, मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए एक विश्वसनीय विकल्प देना। और जनसंवाद का मतलब सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगना नहीं है। इसका असली मतलब है लोगों के बीच जाना, उनकी सुनना, उनकी शिकायतों को दर्ज करना और पूरे साल ये विश्वास बनाए रखना। और यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार का एक शिक्षक होना इस जुड़ाव को बनाने में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
यहाँ एक और बात याद रखना बेहद जरूरी है। जन संवाद में लोगों द्वारा साझा की गई जानकारी एक पवित्र विश्वास है। उनकी निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना और उस जानकारी का उपयोग सिर्फ उनकी समस्याओं को हल करने के लिए करना, ये सबसे जरूरी है। विश्वास सर्वोपरि है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में हैं। आगे का रास्ता क्या है? यहाँ की स्थिति को एक गिरावट के तौर पर नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ये अवसर पहला हुआ है जनता के टूटे हुए विश्वास से और लोकतंत्र में उनकी गहरी भागीदारी से। तो बड़ा सवाल अब ये है, क्या राजनीति के वही पुराने ढर्रे चलते रहेंगे या फिर साल भर सेवा और जमीन पर दिखने वाले नतीजों का कोई नया मॉडल उभरेगा? एक बात तो साफ है, सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देना अब नाकामी की गारंटी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत से टूटे हुए वादे देखे हैं। रोंगजेंग के लिए एक विजन, एक सपना बहुत सरल और शक्तिशाली हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां हर बच्चा एक सुरक्षित स्कूल में जाए और हर परिवार को पीने का साफ पानी मिले। यही तो है वो प्रभावी शासन जो लोगों के सम्मान को बनाता है। आखिर में सच्ची राजनीतिक सफलता एक बेहतर भविष्य बनाने में है। ये उस शासन में है जो लोगों की सुनता है, उनकी परवाह करता है और वादे पूरे करता है। यही राजनीति से परे का उद्देश्य है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800-42041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।